हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रायंगल के 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हैं ओसवाल बुक से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर को करने से पहले आप थोड़ी बहुत बातें जान लीजिए। बेसिकली इसमें सिमिलैरिटी के बारे में है और एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या जिसको आप थेल्स थ्योरम कहते हैं वो भी है। आप इन दोनों चीज़ के बारे में जान लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जो भी इस वीडियो में डिस्कस होंगे। ठीक है, देखिए पहली चीज़ है बेटा सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, सिमिलैरिटी होता क्या है देख लो। मैंने क्या कहा? सिमिलैरिटी के बारे में, यानी अगर कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, तो आप कैसे दिखाओगे? ठीक है, तो देखो अगर जैसे मान लो कोई दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ABC, ठीक है, और एक है ट्रायंगल आपका PQR। ठीक है, एंगल A मान लो एंगल P के बराबर है, लेट से मान लो, और एंगल B मान लो एंगल Q के बराबर है, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हो। यानी अगर दो ट्रायंगल में उसके दो एंगल बराबर हैं आपस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया से। लिखोगे कैसे? देखो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, एंगल A आपका एंगल P के बराबर है, एंगल B आपका एंगल Q के बराबर है, तो आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। रीज़न क्या होगा? एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, एक बार दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है? जैसे ABC और PQR लिखा है ना, तो AB अपॉन में PQ हो जाएगा। AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR हो जाएगा, BC अपॉन में QR हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद CA अपॉन में RP हो जाएगा, CA अपॉन में RP हो जाएगा। ये चीज़ होती है। ठीक है, अगर कोई तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं आपस में ठीक है, तो उसके बचे हुए माफ़ करिएगा, अगर कोई दो साइड सिमिलर होती हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से, तो उसका जो साइड का रेशियो होता है वो आपस में इक्वल हो जाता है। पहली चीज़ ये आपको समझनी थी। ठीक है, दूसरी चीज़ है बेटा बीपीटी कह लो या थेल्स थ्योरम कह लो उसको। ये भी बता देता हूँ क्या होता है, पहले नाम ही देख लो क्या है, 1 मिनट। ठीक है, नाम क्या है? देखो नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीपीटी। ठीक है, या इसी का एक और नाम भी है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, देख लो ये होता क्या है असल में, फिर आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जैसे मान लो ट्रायंगल है आपका ये वाला, ठीक है, ABC। ठीक है, और एक लाइन है मान लो DE। क्या है? लाइन है DE, और यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है बेटा? देखिएगा थोड़ा सा, गिवन क्या है आपका? DE और BE आपस में पैरेलल है। अगर DE और BC आपस में पैरेलल है तो कुछ मैं साइड के रेशियो लिखने जा रहा हूँ वो हमेशा इक्वल होंगे। जैसे कौन कौन से? AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। पहला रेशियो ये आपका इक्वल होगा। दूसरा कौन सा इक्वल होगा? देख लो, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, आपका ये इक्वल होगा। तीसरा कौन सा रेशियो इक्वल होगा? ठीक है, अब देखो तीसरा कौन सा रेशियो इक्वल होगा? DB अपॉन में AB इज इक्वल टू EC अपॉन में AC। ठीक है, ये तीन रेशियो हैं जो हमेशा क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब आपका जो वो है DE जब BC के पैरेलल होगी तो ये तीन चीज़ें इक्वल होंगी। एक चीज़ और समझना, AD अपॉन में AB था, AE अपॉन में AC था, उसी रेशियो में DE अपॉन में BC भी होगा। समझ रहे हो? यानी इसी रेशियो में DE अपॉन में BC भी आप कह सकते हो। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ, वो भी समझना। ठीक है, कोई चीज़ ऐसे हवा में नहीं बता दूंगा मैं, साथ ही साथ आपको
प्रूफ भी बताता हुआ चलूँगा। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा बेटा, एक है ट्रायंगल ADE, एक है ट्रायंगल ABC। पहले साइड में बना लो। एक छोटा वाला ट्रायंगल है, कौन सा? ADE, और एक है बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये है आपका ABC। ठीक है, देखो जो एंगल A है ये दोनों ट्रायंगल में है। ठीक है, और समझना ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसको आप कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहोगे बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। वैसे ये वाला एंगल इसके बराबर भी होगा, एंगल AED और एंगल ACB, लेकिन उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके पास दो एंगल बराबर आ चुके हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल से। पहले लिख लो कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। रीज़न क्या रहेगा? क्योंकि ये दोनों सेम ट्रायंगल है, कॉमन ट्रायंगल है, माफ़ करिएगा कॉमन एंगल है। फिर लिखोगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE। ABC और ADE आपके बराबर हैं। इसका रीज़न क्या रहेगा? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। रीज़न क्या रहेगा? एंगल एंगल क्राइटेरिया या एंगल एंगल एक्सियम। ठीक है, एक बार दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके जो साइड के रेशियो है वो बराबर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? AD अपॉन में AB, या AB अपॉन में AD लिख लो, AB अपॉन में AD, ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन में AE, AC अपॉन में AE इज इक्वल टू BC अपॉन में DE, BC अपॉन में DE। ये आ गया ना? ये आपका एकदम बेसिक क्या है? बेसिक साइड का रेशियो है। जब आप इसमें थोड़ा सा हेर फेर करोगे ना तो आपको ये दोनों भी मिल जाएंगे। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम चीज़ है, बस इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। इसको जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो आपको यही चीज़ मिलेगी। रेसिप्रोकल का मतलब है ऊपर नीचे, AD अपॉन AB कर दो, AE अपॉन AC कर दो और DE अपॉन BC कर दो, तो यही चीज़ मिल जाएगा ना पलट के। ठीक है, अब इसी में जब आप कुछ थोड़ा सा हेर फेर करोगे तो आपको ये दोनों क्राइटेरिया मिलेगा। ये दोनों सॉरी क्राइटेरिया नहीं, ये दोनों आपको प्रूफ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देख लो, समझना। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, समझना। अब देखो पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, ये फर्स्ट इन दोनों को, ठीक है, ये पहला वाला तो मिल गया, अब इन दोनों को ले रहा हूँ। तो देखो AB अपॉन में AD इज इक्वल टू AC अपॉन में AE। ठीक है, दोनों साइड -1 कर दो। -1 क्यों किया समझना, करो ज़रा। क्या हो जाएगा? AB माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, AD को 1 से करेंगे AD आएगा, अपॉन में AD हो जाएगा, और AC माइनस AE को 1 से करेंगे तो AE हो जाएगा, अपॉन में AE हो जाएगा। अब देखो AB में से AD माइनस करो, ये AB है आपका, AD माइनस कर दो, क्या बचेगा? BD बचेगा ना, तो हो जाएगा BD अपॉन में AD। उसी तरीके से AC में से AE माइनस करो, ये AC है, AE को हटा दो, माइनस कर दो, तो EC बचेगा, तो EC अपॉन में AE। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? अब इसी को रेसिप्रोकल कर दो। जैसे इसको रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल आपने जैसे ही किया इसको, तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक है, ये दोनों देखो मिल गया ये वाला। ठीक है, यानी ये वाला आपने तो ट्रायंगल को सिमिलर करके निकाल लिया, ये वाला आपने इसमें थोड़ा सा हेर फेर करके निकाल लिया। अब इसमें जब थोड़ा सा हेर फेर करोगे ना तो ये चीज़ मिल जाएगी, समझ रहे हो? अब देखो इसमें हेर फेर कैसे करना है ये भी समझ लो, ये भी आसान है। देखो कुछ नहीं करना है, एक मिनट पेज ढूंढ रहा हूँ। ये चीज़ लिखा है ना आपने, इस चीज़ को क्या करो, ये चीज़ लिखा है ना आपने, इस चीज़ को क्या करो आप इस चीज़ को क्या करो आप, AD अपॉन में BD है, देखो AD है, ये BD है। अब आपको क्या चाहिए? ऊपर BD चाहिए, समझना मेरी बात, ऊपर BD चाहिए और नीचे क्या चाहिए? AB चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आया है ना रेसिप्रोकल करने पे, ये जो आया है इसमें आप क्या करोगे बेसिकली, इसमें आप +1 कर दो दोनों साइड, करो देखो क्या मिलेगा।
पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या है आपका ए डी अपॉन में बी डी है इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी है। ये जो आया था अब इसमें दोनों साइड +1 कर दो, तो ए डी अपॉन में बी डी प्लस में 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी प्लस में 1। अब देखो तो हो जाएगा ए डी, बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी डी ही आएगा अपॉन में बी डी। ए ई सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में ई सी आ जाएगा। अब देखो ए डी प्लस बी डी कितना आएगा, ए डी प्लस बी डी ए बी हो जाएगा, लिख लो ए बी अपॉन में बी डी। ए ई प्लस ई सी, ये आपका ए ई है, ये ई सी है, दोनों को प्लस कर दो तो ए सी आ जाएगा अपॉन में ई सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आ गया। अब इसी को जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका तीसरा वाला मिल जाएगा। इसी चीज़ को रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करो ज़रा, रेसिप्रोकल इट। रेसिप्रोकल जैसे ही किया क्या मिलेगा आपको, बी डी अपॉन में ए बी, रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर नीचे, ई सी अपॉन में ए सी, मिल गया ना थर्ड वाला, समझ रहे हो। ये आपका थर्ड वाला मिल गया आपको। ये आपको क्या मिल गया था यहाँ पे, ये आपको मिल गया था सेकंड वाला, और ये आपको मिल गया था फर्स्ट वाला। समझ रहे हो ना, आसान था कि नहीं, देख लो। चलिए अब थियर्स थ्योरम और जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, इसकी बुनियाद पे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आपके वो हो जाएंगे। ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिखा है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन फाइंड द रिलेशन ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। कह रहा है अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड का रिलेशन बताओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आंसर में क्या लिखोगे, बेसिकली आपको इसको वर्ड में ही लिखना है। तो आप लिख दोगे कि द रेशियो ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। इफ टू ट्रायंगल्स आर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं आपस में, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर corresponding sides will be equal। यही तो होगा ना, बताया था आपको अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन द ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, और डी ई और बी सी पैरेलल भी है। तो वही है आपका, इस क्वेश्चन में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा। देखो डायग्राम बना देता हूँ। ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी साइड पर आपका पॉइंट है डी और ए सी साइड पर पॉइंट है ई, दोनों को मिला दिया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। उसके बाद कहा है कि ए ई आपका, यानी ए ई आपका 2 सेंटीमीटर है, बी डी आपका 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए डी आपका 3 सेंटीमीटर है। आपसे ई सी पूछ रहा है, ए सी पता लगा लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन देख लो। अब आपको यहाँ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, मैंने पूरा प्रूफ बता दिया है। बस आप यहाँ पे लिखोगे बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के हिसाब से, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ए डी कितना है 3 है, डी बी कितना है 4.5 है, ए ई कितना है 2 है, ई सी कितना है निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ई सी कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4.5 अपॉन में 3। इसी को इधर गए, 3 को नीचे ले आए, 4.5 को उधर भेज दिया। देखो 2 को जब आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 जा। इसी कितना आ गया आपका 3 और सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट आपका सेंटीमीटर दी थी। देख सकते हो कितना आसान है, ठीक है। बस शर्त क्या है क्वेश्चन करने की कि आपको थेल्स थ्योरम, या जिसको आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी भी कहते हो, वो आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है इन द फिगर इफ एंगल ए सी बी एंड सी डी ए इक्वल है, ए सी आपका 6 सेंटीमीटर है, ए डी आपका 3 सेंटीमीटर है, कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ आपको पता लगानी है। आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना है। आप पहले ये वाला ट्रायंगल लोगे ए डी सी, उसके बाद आप लोगे ए सी बी। ये आपका बना लो यहाँ पे, ये आपका ए डी सी ट्रायंगल है, और ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है ए सी बी।
क्वेश्चन में दे दिया है कि ये वाला एंगल के बराबर है, और जो ये वाला एंगल है CAD कह लो चाहे CAB कह लो, ये दोनों आपका सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख लो कि इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल, अच्छा ACD मत लिखो, ADC लिख लो, क्योंकि यहाँ पे D वाला एंगल और कौन सा था, D वाला एंगल और ये वाला एंगल था ना बराबर। हाँ ठीक है, इन एंगल ADC लिखो। क्यों लिख रहा हूँ ये भी अभी बताऊंगा, वरना आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू करो आएगा तो सही, लेकिन जब साइड का रेशियो लिखने की बात आएगी ना तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हो, जब साइड का रेशियो लिखने की बात आएगी। इस वजह से शुरू से ही मैं आपको थोड़ा सा सतर्क कर दूँ। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, तो ऐसा करो कि ये वाला बीच में आना चाहिए, तो ADC और ACB, ADC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं लिख दो, पहले आपका क्या था, एंगल ADC बराबर है एंगल ACB के, ठीक है ना, ADC बराबर है ACB के, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। फिर आप लिखोगे कि एंगल CAD एंगल बराबर है CAB के, एंगल CAB क्यों बराबर है, क्योंकि भैया दोनों कॉमन एंगल हैं, एक ही एंगल है। अब लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, रीज़न क्या होगा, एंगल। एक बार दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल क्राइटेरिया से, इसके जो साइड के रेशियो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो वो इक्वल होंगे आपस में। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो कैसे लोगे बताओ, AD और AC लोगे, AD अपॉन में AC, ठीक है, इज इक्वल टू DC अपॉन में CB लोगे, DC अपॉन में CB लोगे, ठीक है, इज इक्वल टू फिर क्या लोगे, AC अपॉन में AB लोगे, AC अपॉन में AB लोगे। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, AC दिया है, AD दिया है, AB की लेंथ पता करनी है, ठीक है ना, एक मिनट, AC दिया है, AD दिया है, AC लिख लोगे यहाँ से, ठीक है, AB दिया है आपको, अच्छा AB पता करनी है, ठीक है, AD कितना है, AD एक मिनट, AD आपका 3 है, AC आपका 6 है, अच्छा नहीं दोनों में AC है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, AC दोनों में है ना, ठीक, यानी ये पहला वाला और तीसरा वाला आपको लेना है साथ में, ये दोनों रेशियो। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा AD अपॉन में AC इज इक्वल टू AC अपॉन में AB, ठीक है। अब देखो समझना, AD कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 दिया है, AC कितना दिया है, 6 दिया है, इज इक्वल टू AC यहाँ पर भी 6 होगा, अपॉन में AB हो जाएगा, AB निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, AB को इधर भेज दोगे, 6 को इधर भेज दोगे, और 3 को जो है AB की जगह पे ले आओगे, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 6 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, AB कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। देख सकते हो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इन फिगर इफ AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंगल ADE 48 डिग्री है, तो एंगल ABC आपको पता करना है। अच्छा ऐसे तो मैं डायरेक्ट बता दूं, ये दोनों आपके पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका जितना ADE है उतना ही ABC भी हो जाएगा 48 डिग्री, लेकिन आपको ऐसे दिखाना नहीं है, ठीक है। देखो मैंने भी क्या बताया था आपको कि ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने का एक क्राइटेरिया होता है ना, एंगल, इसके अलावा भी एक क्राइटेरिया होता है, उसको आप कहते हैं साइड एंगल साइड, SAS, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंसी वाला SAS नहीं है, यहाँ पे जो साइड दी है ना उनका रेशियो बराबर होता है। कैसे होता है देख लो, मैं लिख देता हूँ, देखो यह है आपका ADE ट्रायंगल, ठीक है, और ये आपका है ABC ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका 48 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है। AD कितना दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, ठीक है। DB कितना दिया है, 9 दिया था, अच्छा DB 9 दिया था,
AD आपका 6 दिया था। जब इन दोनों को प्लस करोगे 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 कितना आ जाएगा AB आ जाएगा, तो AB यहाँ पर 15 लिख देंगे। समझ गया ना? देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है, अपने आप चीज़ें नहीं आएंगी। और देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, AE दिया था कितना 8 और EC दिया था 12, तो ये 8 दिया है AE, EC दिया है 12। दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमको AC मिल जाएगा। AC कितना मिलेगा 20 मिलेगा दोनों को प्लस करने पे। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। समझ रहे हो ना? ये हो गया आपका। आप लिखोगे कि AD अपॉन में AB ये बराबर है AE अपॉन में AC के। कैसे बराबर है देख लो, वैल्यू रख के देख लो। AD की जगह यहाँ कितना रखोगे, चलो चलिए लिख के बता ही देता हूँ। AD आपका 6 है, AB आपका 15 है। ठीक है, AE आपका 8 है, AC कितना है 20 है। 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। आंसर कितना आ गया 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 5। ठीक है ना? और यहाँ पे लिखोगे कि एंगल DAE बराबर है एंगल BAC के। रीज़न क्या होगा, क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये मैं कुछ अपने से नहीं लिख रहा हूँ, जो ऊपर लिखा है ना, बस एंड की जगह पे सिमिलर लगा दिया है। क्राइटेरिया क्या हुआ, साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड का रेशियो बराबर है और उनके बीच वाला एंगल बराबर है। समझ गए? ओके। अब जब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, ठीक है, तो आपका जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी बराबर हो जाएगा। ये भी आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आपका जो एंगल ADE है वो बराबर हो जाएगा एंगल ABC के, या तो इसका उल्टा लिख लो कि एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ADE के। रीज़न क्या रहेगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल के ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इस वजह से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ABC यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल ADE के बराबर आएगा। ADE कितना है, ADE आपका 48 डिग्री है। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है, जो एकदम ताबड़तोड़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये सब वीडियो के थ्रू उनकी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।